नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत है अपने। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था कि बाई इम्प्लीकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। तो चलिए, आज जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी निगेशन ऑफ बाई इम्प्लीकेशन। तो देखेंगे कि बाई इम्प्लीकेशन जो था एंड इसी को कहते थे इफ एंड ओनली इफ। तो देखेंगे हम लोग इसका निगेशन कैसे किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो हेडिंग जो हमारी रहेगी आज की वो रहेगी निगेशन ऑफ, हेडिंग लगाइएगा आज की निगेशन ऑफ P if and only if Q। इसका हम लोग देखेंगे निगेशन, और इसी को और करके लिख सकते हैं। जो हमारा P इम्प्लाइज Q को और करके सकते हैं। निगेशन किसका देखेंगे? निगेशन ऑफ P इम्प्लाई इफ एंड ओनली इफ Q। इसका हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? निगेशन देखने जा रहे हैं। तो निगेशन देखने से पहले हम लोग इसको समझ लें कि इसका निगेशन आएगा क्या। तो देखिए, जो P इम्प्लाइज Q होता है, P इफ एंड ओनली इफ Q, कल भी हमने बताया था। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इसका मतलब होता है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ये हमने पढ़ा था कि P इफ एंड ओनली इफ Q, इसे कहते हैं बाई इम्प्लीकेशन। नाम भी हमने बताया था, इसका क्या नाम है? बाई इम्प्लीकेशन। क्लियर? तो इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है, और हमने दिखाया भी था कि ये जो होता है इसके बराबर होता है। एंड को अगर इसमें लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? P इम्प्लाइज Q, और इसी को एंड लिखना होता तो कंजक्शन से लिख देते थे, एंड Q इम्प्लाइज P। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते थे। अब बात आती है इसके निगेशन की। तो निगेशन जैसे ही इसका करेंगे तो क्या लिखेंगे? P इफ एंड ओनली इफ Q। और ये किसके बराबर होता है? इसी के बराबर होता था। तो इसको लिखेंगे निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। क्लियर है बात को? तो ध्यानपूर्वक देखते चलिए, फिर समझते हैं। तो देखिए, निगेशन P इम्प्लाइज Q का अगर निगेशन करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आप समझिए, इसको मान लीजिए एक नया स्टेटमेंट R1 और इसको मान लीजिए R2। क्लियर? तो अगर इसको R1 एंड R2 मान के चलेंगे तो इसको कैसे लिख सकेंगे हम लोग? R1 एंड R2। और आप लोगों को हमने सिखाया था कि R1 एंड R2 का निगेशन कैसे होता है। कैसे होगा R1 एंड R2 का? अगर दो स्टेटमेंट एंड से जुड़ा हुआ है तो कैसे लिखते थे? R1 का निगेशन और R2 का निगेशन। किस तरीके से करते थे? और R1 और R2 की जगह इसकी वैल्यू क्या है? P इम्प्लाइज Q। यही है P इम्प्लाइज Q। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगी हमें? देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक, तो जैसे यहाँ रखेंगे माइनस R1 की जगह क्या है हमारा? P इम्प्लाइज Q। तो यहाँ रखेंगे P इम्प्लाइज Q। क्लियर? तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर से जुड़ा हुआ है हमारा R, और निगेशन ऑफ हमारा क्या रहेगा? R2 की जगह क्या रहेगा? Q इम्प्लाइज P। Q इम्प्लाइज P। क्लियर है बातें? और हम लोग जानते हैं कि P इम्प्लाइज Q टाइप का कोई भी स्टेटमेंट रहता है, यहाँ P है ना, P लिखिए। P इम्प्लाइज Q का निगेशन आप लोग जानते हैं क्या करते थे? जो P था P को रखे रहते थे, और इसको क्या करते थे? एंड, और जो दूसरा वाला रहता था उसका निगेशन करते हैं, यानी माइनस Q। तो हमारा क्या हो गया? P एंड माइनस Q। और यहाँ पर इसका निगेशन करेंगे तो ये अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा? Q एंड माइनस P। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा माइनस P इफ एंड ओनली इफ Q का जो निगेशन आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है P एंड माइनस Q और Q एंड माइनस P। और इसको हमारा एंड क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस Q, और इसको लिख सकते हैं माइनस P एंड Q। क्लियर? समझ में आ गई बातें? चलिए, तो यह नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट हो गई बातें? एक तरीके से आप इस तरीके से लिख लीजिए पैटर्न वाइज, यहाँ से यहाँ लिखिए, फिर यहाँ से यहाँ, और बराबर में अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस P इफ एंड ओनली इफ Q का जो निगेशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? P एंड माइनस Q और माइनस P एंड Q। इसका ट्रूथ टेबल शायद हम लोगों ने कल देखा था कि नहीं? बताइए, जो लोग कल का लेक्चर लिए हैं वो लोग जानते होंगे। इसका निगेशन का ट्रूथ टेबल बना था कल? इसका नहीं बना होगा तो आज हम इसका निगेशन भी बनाना तो देखेंगे, ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। जब भी अगर इसको पूछेगा इसका ट्रूथ टेबल तो ये 5 मार्क्स में पूछेगा, ध्यान रखिएगा। और जब भी पूछता है तो लॉन्ग ही पूछता है, ऐसे शॉर्ट में छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। क्लियर है बात आपको? इसको आप लोग लिख लीजिए, निगेशन इसी में, इसको हेडिंग लगाइएगा, उसके नीचे जस्ट हमने जो लिखाया था उसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गई बात है? चलिए देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। नहीं तो अगर लिखना चाहे अच्छे से लिख लीजिए यहाँ से। चलिए लिख लीजिए, अच्छा यहाँ से लिखना हो फिर से, तो यहाँ से लिखिए निगेशन ऑफ, निगेशन निकालना था हमें, तो क्या लिखेंगे? निगेशन P इफ एंड ओनली इफ Q। इस तरीके से इसी को किस तरीके से लिख सकते हैं? निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे? Q इम्प्लाइज P। इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? माइनस, इसको लिखेंगे P इम्प्लाइज Q, इसको लिखना होगा तो एंड ऐसे, एंड Q इम्प्लाइज P। अब यहाँ इसको मान लीजिए R स्टेटमेंट, अगर मानना चाहे तो मान लीजिए लेट, हमने मान लिया यहाँ से लेट, हमने माना कि P इम्प्लाइज Q जो है वो R1 के बराबर है, एंड Q इम्प्लाइज P जो है हमारा किसके बराबर है? R2 के बराबर है। देन हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देन जो हमारा क्या है? P इफ एंड ओनली इफ Q किसके बराबर? यहाँ से लिखेंगे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा R1 एंड R2। क्लियर? अब इसका निगेशन आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? R1 और माइनस R2। अब वैल्यू रख देंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा? तो R1 और R2 की वैल्यू रखिए यहाँ से, क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q
और निगेशन ऑफ R2 की वैल्यू क्या है, Q इम्प्लाइज P। क्लियर, समझ में आ रही है सभी को निगेशन? तो यहाँ से बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ P रहेगा ही, निगेशन का आप जानते हैं किसमें चेंज हो जाता है, एंड में, एंड माइनस Q। क्लियर हो गया बातें? और यहाँ लगा ही रहेगा, इसका निगेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा Q एंड माइनस P। अब P आप लोग जानते हैं कम्यूटेटिव होता है, चाहे पहले इसको लिखें चाहे इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P एंड Q माइनस Q, इसका निगेशन, निगेशन का साइन लगाइएगा Q में, और R यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे माइनस P एंड Q। तो ये हमारा निगेशन हो गया किसका, तो यहाँ से लिख लीजिएगा कि माइनस P इफ एंड ओनली इफ Q का जो निगेशन आया ये आया। इसको दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में करिएगा, एक यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं आप लोग, इसको थोड़ा नीचे और लिख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको लिखिएगा यहाँ पे कि माइनस P इफ एंड ओनली इफ Q का जो निगेशन आया और करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, अथवा क्या आएगा हमारा P एंड माइनस Q, इसी को लिख लीजिएगा माइनस P एंड Q। ये हमारा निगेशन आ गया। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आया इसका निगेशन क्या होगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो निगेशन हमारा हो गया, ठीक। अब चलिए इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं क्या होता है। इस पर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ट्रुथ टेबल बनाना बहुत तो कभी नहीं बना पा रहे होंगे, तो बहुत ध्यानपूर्वक सीखिए, क्योंकि एक 5 मार्क्स का आपका फिक्स हो जाएगा। आज जो लेक्चर लेंगे एंड कल जो लेक्चर लेंगे, इसके बाद अभी तक जो जितने भी लेक्चर होंगे लगभग 8 से 9 लेक्चर हो जाएंगे। इन 9 लेक्चर में से आपका 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, 5 मार्क्स। तो आप इस 9 लेक्चर को पढ़ के केवल 5 मार्क्स पा सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक रखिएगा कंफर्म, अगर ये 9 लेक्चर हम लोग कंप्लीट हुए तो आपका 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा यहाँ से। और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने, हम आपको बता देंगे कौन कौन किस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस है, उसी क्वेश्चन में से आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से लिखिए ट्रुथ टेबल। अब इसको मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से निगेशन देख लिए हैं, अब यहाँ से लिखेंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ऑफ माइनस P इफ एंड ओनली इफ Q का। अब इधर ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, किसका ट्रुथ टेबल देखने जा रहे हैं। यहाँ से लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, P, यहाँ क्या लिखा, एंड क्या, एंड माइनस Q यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखें बताइए, Q या Q लिखें, चाहे माइनस P पहले कर लीजिए, एंड Q। समझ में आया सभी बातें। तो इसका हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ट्रुथ टेबल। चलिए, अगर इसको सही तरीके से लिखा जाए लैंग्वेज के रूप में, तो आप लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं। अगर जो लैंग्वेज का यूज करके नहीं लिखना चाहते हो, सीधे ट्रुथ टेबल अपना बना लेंगे। तो एक बार हम लिखते हैं थोड़ा अच्छे से। हम मान लेंगे लेट P एंड Q बी टू स्टेटमेंट एंड, या फिर यहाँ से फिर लेट हमने माना T एंड F बी ट्रुथ वैल्यू, या लिखिए ट्रुथ वैल्यू T एंड F बी द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q। या ऐसे करके मत लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, लेट माना ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इज T और F, and truth value of Q is true or false। क्लियर है, हमने इसके ट्रुथ वैल्यू मान लिया। तब इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो नाउ ट्रुथ टेबल ऑफ किसका बनाएंगे बताइए, माइनस P इफ एंड ओनली इफ Q का। तो ट्रुथ टेबल ऑफ P माइनस इफ एंड ओनली इफ Q का। तो चलिए बनाते हैं ट्रुथ टेबल। किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हमें, देखिए यहाँ से P की जरूरत पड़ेगी। देखिए दो तरीका होता है, एक तो केवल इसी स्टेटमेंट को देख के बनाएंगे, एक बार इसको देख के बनाएंगे। तो केवल इसको लेकर हम एक बार बनाते हैं, केवल इतने को लेकर, कि केवल इसी को लेकर कैसे बनाया जा सकता है ट्रुथ टेबल। अगर आप जानते हैं इसके बराबर ये होता है, तो आप वहाँ दिखाना पड़ेगा आपको ये इसके बराबर है, फिर उसके बाद टेबल बना सकते हैं। या डायरेक्ट आप ऐसा दिखाना चाहें तो यहीं से बना सकते हैं। तो यहीं से हम डायरेक्ट पहले बना देते हैं, दोनों देख लीजिए ताकि दोनों सीखे रहिए। आपको दिख रहा है सबको, डायग्राम सबको दिख रहा है ना। चलिए, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, P एंड Q की भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे P, और फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, Q P एंड Q की जरूरत पड़ गई। अब आप लोग जानते हैं कि किसके बराबर होता है, P इम्प्लाइज Q किसके बराबर होता है, P, यहाँ देखिए P इफ एंड ओनली इफ Q, इसका मतलब क्या है, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, यही है इसका मतलब। तो यहाँ लिखेंगे, तो पहले क्या निकालेंगे, P इम्प्लाइज Q निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे हम लोग, Q इम्प्लाइज P निकालेंगे,
ठीक, अब दोनों जैसे ही निकालेंगे, इनका क्या लेना है, एंड लेना है, यानी इसका मतलब P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ये निकालेंगे जो कि किसके बराबर होता है, P इफ एंड ओनली इफ Q के। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, इसका निगेशन, यानी P इफ एंड ओनली इफ Q। समझ में आ गई बात है कैसे बनेंगे टेबल, तो टेबल फटाक से बनाइए इसका। अब लिखते हैं, तो इसको मानेंगे ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्लियर, इस तरीके से लिखेंगे। ये ऐसा तो नहीं कभी लगता है कि ट्रू ट्रू क्यों लिखे हैं, फॉल्स फॉल्स क्यों लिखे हैं, आप इसमें भी लिख सकते हैं ट्रू फॉल्स और फिर यहाँ से ऐसे पेयर बनाना पड़ेगा कि 4 पेयर बन जाए, चारों अलग अलग होने चाहिए, क्लियर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे ना, तो अगर इसकी हो सकता है पी की क्या पॉसिबिलिटी होती है, पी या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, और क्यू भी की क्या हो सकता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक, मान लीजिए पहला पी अगर ये ट्रू हो गया तो ट्रू के साथ इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, क्यू के साथ ये ट्रू हो जाए या तो फॉल्स हो जाए, 2 पॉसिबिलिटी बन गई। फिर फॉल्स के साथ भी क्या हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है और ये फॉल्स हो सकता है। समझ में आ गया सबको बात है, तो क्या बन गई, इसकी 4 पॉसिबिलिटी हो गई ना, तो वही हमने यहाँ चारों पॉसिबिलिटी बना दी। तो यहाँ चलिए देखिए, आप लोग जानते हैं P इम्प्लाइज Q का मतलब, P इम्प्लाइज Q सबसेट वाला आप लोग कम जानते हैं, हमने बताया था P इम्प्लाइज Q को गई किससे समझिएगा, सबसेट से, यानी P इज द सबसेट ऑफ Q। तो P Q का सबसेट कब होगा, जब इसमें भी एलिमेंट हो जाए और इसमें भी हो जाए, जो यहाँ एलिमेंट हो यहाँ चला जाए ना, यहाँ सारे सारे एलिमेंट कहाँ हो, यहाँ हो जाए Q में, यानी ट्रू ट्रू होने का मतलब हमने बताया था कि एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी x बिलोंग कहाँ कर रहा है, P में, एंड यहाँ भी ट्रू है, यानी x कहाँ भी बिलोंग कर रहा है, Q में भी बिलोंग कर रहा है, यानी ये वाला x कहाँ चला गया, Q में, यानी P इज द सबसेट ऑफ Q, यानी यहाँ पर ये बात सही है, तो यानी कि हो जाएगा ट्रू। अब देखिए T यहाँ है, यहाँ फॉल्स है, यानी यहाँ पर x को बिलोंग कर रहा है, लेकिन x हमारा कहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है, Q में, यानी अगर P इसका सबसेट है तो यहाँ के सारे एलिमेंट किसके होंगे, Q के ही होंगे, लेकिन ये कह रहा है कि x हमारा Q का एलिमेंट नहीं, यानी P इसका क्या होगा, सबसेट नहीं होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर देखिए f यहाँ है, ट्रू यहाँ है, कह रहा है x हमारा कहाँ नहीं है, x हमारा P में नहीं है, जबकि x हमारा कहाँ है, Q में है। तो आपने देखा था सबसेट में हमने बताया था कि आप P को 2 ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, जबकि Q आप क्या ले लीजिए, 1 2 एंड A भी ले लीजिए। तो देखिए P के सारे एलिमेंट Q में है, जबकि Q में एक ऐसा एलिमेंट A है जो Q में है लेकिन A कहाँ नहीं है, P में नहीं है, तब भी हमारा P किसका सबसेट है, Q का, P इज द सबसेट ऑफ Q, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक इसी प्रकार फॉल्स फॉल्स है, यानी कोई एलिमेंट यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी जैसे हमने 5 मान लिया, 5 बिलोंग टू 5 डज नॉट बिलोंग टू Q एंड 5 डज नॉट बिलोंग टू कहाँ पर P, तब भी हमारा P किसका सबसेट है, Q का, यानी ये क्या है, स्टेटमेंट हो गया ट्रू। तो फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखिए Q इम्प्लाइज P का, तो ऐसे इन्वर्स चले आइए, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसका मतलब ट्रू, देखिए यहाँ नहीं है यहाँ है, यानी अब देखना है Q इज द सबसेट ऑफ P। अब दूसरे वाले केस में आ गए हैं, तो इसका मतलब उसका देखिए दूसरे वाले केस का, यानी कह रहा है Q इज द सबसेट ऑफ P, यहाँ पर यही केस बनेगा ना, Q इज द सबसेट ऑफ P। तो Q में जो एलिमेंट होगा तो इधर से चलेंगे, अब देखिए Q यहाँ लिखा है, P यहाँ, तो यहाँ F है, यानी Q में कोई एलिमेंट यहाँ नहीं है, तो यहाँ P में है और यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, बात सही है कि Q इज द सबसेट ऑफ P, बिल्कुल सही है, यानी ये हो जाएगा ट्रू। फिर देखिए यहाँ पर T में है, यानी Q में है एक एलिमेंट यहाँ पर, और कहाँ नहीं है, F, यानी P में नहीं है, तो क्या Q हमारा सबसेट होगा P का, गलत बात है, ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फिर यहाँ देखिए F यानी यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो Q क्या P का सबसेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो यहाँ हो जाएगा ट्रू। इस बात को आपने देख लिया, अब इसको मिटा दीजिए। चलिए ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका देखिए, आपको हमने बता रखा है कि कैसे यूज करके इजीली, कभी भी गलत नहीं होगा ये मेथड आप यूज करेंगे तो ट्रूथ टेबल बनाने में। अब क्या करना है, P इम्प्लाइज Q एंड, अब देखिए इसको एक स्टेटमेंट मानिए और दूसरा ये हमारा स्टेटमेंट है, तो इसी को हम लोग किससे जोड़, Q एंड P इम्प्लाइज Q, इसको नया स्टेटमेंट मानना चाहते हैं तो R1 R2 करके रख लेते हैं आप, अगर नहीं मान रहे हैं तो डायरेक्ट आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसको लिखेंगे P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एंड से जोड़ेंगे, तो एंड कब आता है, जब दोनों में हो तभी आता है T, यानी अगर निकालेंगे A इंटरसेक्शन B, तो कोई एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में कब आता है, जब दोनों में हो, तो देखिए T यहाँ भी T यहाँ भी, यहाँ T आ जाएगा, या T है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है बात है, क्योंकि कोई एलिमेंट A में है, मान लीजिए कोई एलिमेंट A में है B में नहीं है, तो क्या वो A इंटरसेक्शन B में आएगा, नहीं आएगा, यानी वो फॉल्स हो गया। तो यहाँ देखिए है यहाँ नहीं है, यानी ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, T है तो यानी ये हो जाएगा हमारा ट्रू स्टेटमेंट। अब क्या करना है, इसी का निगेशन कर देना है। निगेशन करने का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि अगर P की ट्रूथ वैल्यू T है तो माइनस P की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से T है तो यहाँ क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर T है तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ लिखेंगे ट्रू, और ट्रू है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर फॉल्स। इस तरीके से हम लोग किसका निगेशन बना लिया, किसी भी इफ एंड ओनली इफ का जो निगेशन होगा उसका ट्रूथ टेबल हमने यहाँ पर बना के दिखा दिया। इसको फटाक से नोट कीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ट्रूथ टेबल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को बनाने में। क्लियर होगी बात है बेटा, चलिए अभी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे हम लोग। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, वो लिखेंगे टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन। तो हेडिंग लगाइए यार, टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन। टोटोलॉजी, टोटोलॉजी, टोटोलॉजी एंड
कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक जितने पढ़े हैं, एक बाई इम्प्लीकेशन वाला और ये दोनों, इन दोनों के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में पूछने की, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस पर क्वेश्चन बनेगा आपको टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन पे, यानी आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट यूनिट से। तो जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके टोटोलॉजी से उठते हैं, तो 2 टोटोलॉजी से उठेंगे, तो मतलब टोटोलॉजी यानी जो लॉजिक वाले टॉपिक्स हैं, लॉजिक से 2 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। एक तो 100% श्योर है कि आएगा, कभी कभी 2 पूछ लेते हैं, तो 2 पूछने में से हो सकता है एक ये हो जाए, एक जो आगे अभी हम बताएंगे वो वाला हो सकता है। ठीक, इसको भी ध्यानपूर्वक रखिएगा आप लोग, इस पर स्टार बना लीजिएगा, 4th स्टार। चलिए इसका डिफिनीशन लिखिए, डिफिनीशन करके लिखिएगा यहाँ से। बहुत लोगों को ऐसा तो नहीं लगता है कि ये पढ़ा रहे हैं तो सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा किसी को डाउट तो नहीं है ना? अगर डाउट होगा तो भ्रम निकाल दीजिए सारी चीज़ें, क्योंकि अभी आप लोग कॉलेज में भी पढ़ रहे होंगे, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उनको इतना अंदाजा हो गया होगा कि सही चीज़ें पढ़ाई जा रही है कि गलत चीज़। ठीक, अब बहुत लोगों को एज कम लगने की वजह से लगता है कि क्या ही पढ़ा रहे होंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं है, जब हमारे साथ आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कितना कंटेंट रिलेवेंट है या नहीं। ठीक, तो डाउट मत रखिएगा, अच्छे से पढ़िए, मार्क्स अच्छे आएंगे, मेरी गारंटी है 45 मार्क्स। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, हमने जो पढ़ाया है, अगर वो आप एग्जाम में निकाल के लिख के आते हैं, तो अगर आपके मार्क्स कटते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि आपके मार्क्स कटे हैं, तो ये हमारी गलती होगी। अगर आप सही सही ऐसे लिख के आए हैं तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि हम भी एग्जाम दिए हैं अलावा, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़े हैं यहाँ से। तो चलिए लिखिए डिफिनीशन, यहाँ से लिखिए, अ कंपाउंड स्टेटमेंट, अ कंपाउंड स्टेटमेंट, a compound statement is said to be tautology if the truth value यहाँ ट्रूथ वैल्यू लिखा गया है, ट्रू वैल्यू मत समझ लीजिएगा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट का ही तो लिखेंगे यहाँ पर, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। कह रहा है कि अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज सेड टू बी टोटोलॉजी इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट यानी कंपाउंड स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। कंपाउंड स्टेटमेंट जानते हैं जिसमें क्या यूज होने लगे, कनेक्टिव। क्या यूज होने लगे, कनेक्टिव। ठीक, तो जैसे हमने अभी देखा था पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, अगर पूछा जाए टोटोलॉजी है कि नहीं, क्या बताएंगे, टोटोलॉजी है। अभी हम निकाला इसका निगेशन जब किए तो क्या आया था हमारा, पी इंप्लाइज क्यू, पी इसका निगेशन क्या आया था हमारा, बताइए, पी एंड माइनस क्यू, और यहाँ पर क्या था, और माइनस पी एंड क्यू। तो ये भी पूछा जा सकता है ये टोटोलॉजी है कि नहीं है, तो बताना पड़ेगा आपको ये टोटोलॉजी है कि नहीं है। कब बताएंगे, ट्रूथ टेबल, इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे और इसके सारे के सारे जो वैल्यू आए हैं, ट्रूथ वैल्यू आए हैं, क्या आ जाने चाहिए, अगर ट्रू आ रहे हैं तो क्या कहेंगे, टोटोलॉजी है। जबकि अभी हमने देखा है इसका जो ट्रूथ वैल्यू आती है, ट्रूथ वैल्यू जो आती थी सारे ट्रू नहीं थे, ट्रू एंड फॉल्स दोनों थे। क्लियर है बातें? तो किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट कब टोटोलॉजी कहे जाएंगे, जब उसके सारे के सारे ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। यानी अगर कोई मान लीजिए दिया हुआ है, हम कह रहे हैं पी एंड माइनस क्यू दिया हुआ है, अगर इसके सारे के सारे ट्रूथ वैल्यू क्या आ रहे हैं, जैसे हमने ट्रूथ टेबल बनाया और इसके सारे जो आ जाए वो क्या आ जाए, ट्रू ट्रू ट्रू, सारे के सारे ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाए, ट्रू आ जाए, यानी कि ट्रू है फर्स्ट कंडीशन में, तो क्या कहेंगे, क्या है हमारा टोटोलॉजी। अभी देखेंगे टोटोलॉजी, इसमें देखिए ए डिफिनीशन भी पूछा जाता है, ध्यान रखिए, सभी अभी तक जितने डिफिनीशन बताए हैं उन सभी में से इस पर जरूर पूछा जाएगा, कहेगा गिव द डिफिनीशन ऑफ टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन, दोनों में से किसी एक का डिफिनीशन पूछेगा, एंड फिर कहेगा मेक द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो आपको डिफिनीशन लिखना होगा, उसके बाद जो दिया रहेगा चेक करना पड़ेगा, अगर देखेगा कि टोटोलॉजी है कि नहीं, कंट्राडिक्शन है कि नहीं, तो आपको पता करने पड़ेगा। ठीक, तो चलिए इसके नीचे लिखते हैं। तो डिफिनीशन हो गई टोटोलॉजी की। अब हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग दूसरा डिफिनीशन लिखेंगे, किसका, एक हो गया हमारा, अब डिफिनीशन लिखेंगे किसका, डिफिनीशन लिखिए सेकंड वाला, फर्स्ट डिफिनीशन तो हो गया हमारा, अब हम लोग देखेंगे कंट्राडिक्शन की डिफिनीशन। तो लिखिए कंट्राडिक्शन के लिखिए, अ कंपाउंड स्टेटमेंट is said to be यहाँ पर भी छूट गया था, लिख लीजिएगा, is said to be contradiction if the truth value of this statement is always false,
इज ऑलवेज फॉल्स। तो यहाँ ट्रू लिखा गया है, यहाँ फॉल्स लिखा गया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा दोनों बातों को। यानी कि कंट्राडिक्शन की डिफिनेशन आप देख रहे हैं इसके एकदम अपोजिट है, ठीक। टोटोलॉजी में क्या हो रहा है कि सारे के सारे उसके ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जा रहे हैं, जबकि कंट्राडिक्शन में क्या हो रहा है, सारे के सारे वैल्यू फॉल्स हो जा रहे हैं। यानी एक तरीके से बात करें कि जो हमारा टोटोलॉजी होता है वो कंट्राडिक्शन का निगेशन होता है, और जो निगेशन और टोटोलॉजी किसका होता है, कंट्राडिक्शन का निगेशन होता है, और कंट्राडिक्शन का निगेशन होता है टोटोलॉजी का निगेशन होता है। समझ में आ गया सभी बातें? चलिए इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है कंट्राडिक्शन, इस पर टेबल उबल बनाएंगे। क्लियर है बात है सबको? बताएं। चलिए अब देखते हैं, अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। सो दैट माइनस पी इम्प्लाइज क्यू। देखिए हम ज़्यादातर जब भी निगेशन लिखते हैं तो हमारी आदत है इस तरीके से निगेशन का यूज करना। बहुत लोग ऐसे भी लिखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसको जैसा अच्छा लगे, हमें ये वाला सिंबल ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम इस तरीके से यूज करते हैं, बाकी आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो पी इम्प्लाइज क्यू, इफ एंड ओनली इफ, एक स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इधर वाला एक स्टेटमेंट है, इधर लिख रहे हैं आप, एंड पी एंड माइनस क्यू, पी एंड माइनस क्यू इज टोटोलॉजी, टोटोलॉजी दिखाना है कि क्या है टोटोलॉजी, इसे दिखाना है कि टोटोलॉजी है। तो कैसे दिखाएंगे बताइए इसको? इसका सोल्यूशन लिखना पड़ेगा हमें, तो चलिए लिखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन लिखने के लिए हमें इसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो किस किस की जरूरत पड़ेगी? हमें पी की जरूरत पड़ेगी, क्यू की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ इफ एंड ओनली इफ लगा है, एंड पी एंड माइनस क्यू लगा हुआ है। तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसका हम लोग बनाते चलेंगे। तो जो जो जरूरत पड़ रही है उसको हम बनाएंगे यहाँ पे, आराम से इत्मीनान से बनाइए। क्वेश्चन में इतने बड़े मिलेंगे क्वेश्चन, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप प्रैक्टिस किए हैं सब सारी चीज़ों पे, तो बहुत जल्दी। बहुत लोग क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस यहाँ पर दिखने में बड़ा लग रहा है। तो पहले पी की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पी बना लेते हैं, फिर क्यू की जरूरत पड़ेगी उसे भी बना लेते हैं। यहाँ लिखिएगा ट्रूथ टेबल ऊपर, ट्रूथ सोल्यूशन के बाद लिखिएगा ट्रूथ टेबल, टेबल ऑफ ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसको लिखिएगा पी इम्प्लाइज क्यू इफ एंड ओनली पी एंड माइनस क्यू, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ट्रूथ टेबल बनाने जा रहे हैं। तो चलिए बना रहे हैं। तो इसमें पी क्यू हो गया, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पी इम्प्लाइज क्यू की। तो पहले पी इम्प्लाइज क्यू निकालेंगे ना, कि पहले ही निगेशन निकालेंगे? पहले पी इम्प्लाइज क्यू निकालेंगे। तो पी इम्प्लाइज क्यू की जरूरत पड़ेगी, इधर वाला देखेंगे पहले क्या क्या जरूरत पड़ रही है, पहले उसको निकालेंगे हम लोग, एक साइड वाला। और फिर इसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी? माइनस पी इम्प्लाइज क्यू, यानी इसका निगेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी निगेशन की जरूरत पड़ेगी उसको भी निकाल ले रहे हैं। अब देखिए तरीका होता है निकालने का, आप कहीं भी किसी को कहीं भी बना सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इसको पहले बना सकते हैं, इसको बाद में, इसको यहाँ बना सकते हैं, इसको यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी रिस्ट्रिक्शन। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कम से कम मिस्टेक आपसे कैसे ना हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक होने से कब बच सकते हैं आप लोग। मतलब निकालते समय क्या होता है, इसका इससे ले लेंगे, कभी कभी गलत हो जाता है ना। अगर इसको यहाँ बना लिए हैं, इसको यहाँ बना लिए हैं, तो जब निगेशन करना होता है तो इसके बगल वाले से कर देते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है ट्रूथ टेबल देखने में। तो आपसे गलती कम हो, तो इसके लिए देखिए अब इसको हम की जरूरत पड़ेगी, इसको और डायरेक्ट इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम लोग निकालेंगे, इंप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकाल लेना चाहिए? अब हमको ये निकाल लेना चाहिए, इसकी वैल्यू पूरी निकालेंगे। हम पी इम्प्लाइज की वैल्यू निकालें, अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? इसकी तो पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन हमकी इसकी जरूरत पड़ेगी, पहले हम निकाल लेते हैं पी एंड किसका निकाल लें, एंड माइनस क्यू पहले निकाल लें। तो माइनस क्यू की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम यही निकाल लेते हैं माइनस क्यू, या यहाँ से निकाल लें, चाहे इसको निकाल लीजिए यहाँ पे। तो क्यू के बगल में ये निगेशन करना है इसका, तो क्यू माइनस क्यू पहले निकाल लेते हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको पहले निकालिए, जो पास में ही आ जाए। जैसे क्यू का निगेशन पास रखेंगे तो इसका जल्दी से कर ले। तो माइनस क्यू इधर रख लीजिए। अब जैसे ही माइनस क्यू रख लेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, तब निकाल लेते हैं पी इम्प्लाइज क्यू निकाल लेते हैं, एंड इस साथ में निकाल लेते हैं पी एंड माइनस क्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब जो नज़दीक में हो तो इसको निकाल लेते हैं, माइनस क्या निकाल लें, पी इम्प्लाइज क्यू निकाल लेते हैं, इसका निगेशन निकाल लेते हैं हम लोग, और बाद में निकाल लेते हैं इसका। ये तो हमारे पास है ही, देखिए ये वाला भी हो गया, ये वाला भी पास पास में हो गए तुम, ठीक। अब हमको क्या चाहिए? अब इफ एंड ओनली इफ का मतलब आप चाहे तो दो बार निकालिए यहाँ पर, माइनस पी इम्प्लाइज क्यू, इस तरीके से करके, या डायरेक्ट एक ही टेबल में अगर बनाना चाहते हैं इसको एक ही टेबल में करके बना लीजिए, पी एंड माइनस क्यू। तो आपको ये ध्यान रखना होगा जब इसको एक ही में करके बनाएंगे तो कोई भी दो सेट कब बराबर होता है? ए इक्वल टू बी कब बराबर होगा? जब दोनों में एलिमेंट हो, यानी कि यहाँ भी एलिमेंट होना चाहिए, एक्स बिलोंग टू ए में भी एंड एक्स बिलोंग टू कहाँ पर भी, बी में। जब दोनों में होगा तभी हमारा क्या होगा? ए इक्वल टू बी। तो इफ एंड ओनली इफ को हमने कंपेयर करना बताया था किससे? इक्वल से, ठीक है। तो अब एक टेबल और चाहे तो बढ़ाना होगा, तो आप क्या करेंगे? इसको इम्प्लाई जितना, फिर आगे एक बनाएंगे ए इम्प्लाई जितना, और फिर जब जाके क्या करेंगे? इसको आगे लिखेंगे दोनों को कंबाइन करके एंड से, तो और बढ़ेगी टेबल। तो और बढ़ाने की वजह से आप इतने में ही कर लीजिए, ठीक। तो हम लोग इतना ही रखेंगे, अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए लिखते हैं ट्रू ट्रू यफ यफ। यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्यों क्या, यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स,
अब जल्दी जल्दी बताइए, माइनस क्यू क्या हो जाएगा यहाँ फॉल्स, इसका ट्रू, फॉल्स, यहाँ से क्या हो जाएगा ट्रू। अब हमें दिखाना है पी इम्प्लाइज क्यू, तो पी को पकड़िए एंड क्यू को पकड़िए, यानी पी क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रू। यहाँ देखिए है सबसेट देखना है, यानी कि यहाँ पर एलिमेंट है यहाँ पर नहीं है, तो ये बात क्या है गलत हो गई, पी इज द सबसेट ऑफ क्यू, नहीं गलत, फॉल्स। देखिए यहाँ पर है यहाँ पर नहीं, यानी यहाँ पर अब नहीं है एलिमेंट, यहाँ पर है, बात सही है, तब भी पी हमारा किसका सबसेट हो जाएगा क्यू का, यानी ट्रू है। यहाँ फॉल्स फॉल्स, यानी यहाँ भी नहीं है एलिमेंट, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब तब भी यहाँ सबसेट हो सकता है इसका, ठीक। तो यहाँ से हमारा हो गया, तो पी इम्प्लाइज क्यू हो गया। अब हमें देखना है पी एंड माइनस क्यू, यानी पी को पकड़ना है एंड क्यू को पकड़ना है, तो जिसको पकड़ना है उसको देखिए यहाँ ट्री है यहाँ पास, यानी यहाँ पर क्या है हमारा क्या करना है, पी एंड माइनस क्यू, एंड लेना है, एंड जब दोनों में होगा, देखिए यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, यानी दोनों नहीं है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर भी है, सॉरी यहाँ है और इसको देखना है ना, हाँ ठीक है। अब ये वाला इसको हम ऐसे कर रहे हैं साइन, यहाँ ट्रू यानी ट्रू, यहाँ पर देखिए एफ है, यहाँ पर एफ है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पर क्या है एफ है, यहाँ पर ट्रू है, तो किसी एक में है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, माइनस क्यू इम्प्लाइज, यहाँ देखिए पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन, तो पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या होगा, पी इम्प्लाइज क्यू यहाँ है तो ट्रू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू है तो फॉल्स, यहाँ ट्रू है तो फॉल्स, क्लियर। अब चलिए इसका निकालते हैं इन दोनों का, तो हमारा एक होगा दोनों में जाएगा, यानी यहाँ पर हमें दिखाना है पी इक्वल टू क्यू, हमें दोनों जगह एलिमेंट देखना होगा, देखिए यहाँ भी एलिमेंट नहीं है यहाँ भी एलिमेंट नहीं, तो दो सेट बराबर हो सकते हैं ना, जैसे यक्स ना तो ए में हो एंड यक्स ना तो बी में हो, तब क्या ए इक्वल टू बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए वन में ले लिए, ए सेट में ए ले लिए, क्या लिए 1 2 ले लिए, अब बी में भी ले लिए 1 2, लेकिन अगर एक एलिमेंट पूछा जाए 3 ए में है नहीं है, और 3 पूछा जाए बी में है नहीं है, तब भी ए इक्वल टू क्या है पी, यानी हमारा ये क्या हो गया ए सही है, स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। चाहे इधर से देख लीजिए, अगर सबसेट करके भी देख सकते हैं, मान लीजिए इसको हम R1 कह रहे हैं, इसको R2 कह रहे हैं, तो R1 इम्प्लाइज R2, यही देखेंगे आप लोग, तो R1 अप्लाइज R2 क्या हो जाएगा, यहाँ भी नहीं है इसके एलिमेंट और यहाँ भी नहीं है, तो क्या R1 सबसेट हो सकता है R2 का, बिल्कुल हो सकता है, हमने बताया था। तो इस तरीके से देख सकते हैं, यानी क्या हो गया ट्रू, यानी अब दोनों साइड से देखना, इधर से भी इधर से भी, तो यहाँ भी एफ है यहाँ भी एफ है, क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। अब इक्वल करने के लिए बात की थी कि यहाँ ट्रू है यहाँ ट्रू है, तो भी क्या हो जाएगा ट्रू, दोनों जगह है तो इक्वल हो सकते हैं, यहाँ भी एफ है यहाँ भी एफ है, तभी हमने देखा क्या हो रहा है ट्रू हो रहा है, या फिर यहाँ भी है या फिर यहाँ भी है, क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई किसी को यहाँ दिक्कत नहीं है समझने में कि हम एक्सप्लेन करें और आगे एक्सप्लेन करते, अच्छा एक का एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक। चलिए आपको एक एक्सप्लेन करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप लोग समझिएगा यहाँ से, यहाँ पर एफ था ना नीचे, ध्यान रखिएगा कि ट्रू 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 था, तो जो भी होगा ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू ट्रू लिखेंगे, टी था। तो अब देखिए हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, तो इसका मतलब R1 ले लिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि R1 इफ एंड ओनली इफ R2, तो इसका मतलब क्या हुआ किसके बराबर है, R1 इम्प्लाइज R2 एंड R2 इम्प्लाइज R1, क्लियर। तब हम R1 के लिए यहाँ टेबल बना ले रहे हैं, फिर बाद में एंड से कंजक्शन करके जोड़ लेंगे, ठीक। अभी इसको ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक, R1 R2, फिर एंड वाला यहाँ करके अपना देखते हैं, तो R1 इम्प्लाइज R2 तो हम देखेंगे एफ है, तो इस केस में हमारा क्या होगा R1 इम्प्लाइज R2 ट्रू होगा, ये टी है तो ट्रू तो होगा ही होगा, एफ है तब भी ट्रू होगा हमारा, ये देख रहे हैं ना, एफ था तब एफ यहाँ था एफ यहाँ था, यानी कि इसमें एलिमेंट नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तब R1 R2 का सबसेट हो सकता है, ये बात सही है। यहाँ ट्रू है यहाँ ट्रू, यानी यहाँ भी एलिमेंट है, यही एलिमेंट यहाँ भी है, तब भी सबसेट हो सकता है, सही है। यहाँ है यहाँ, तो वही बात यहाँ भी आ गई, और इसके नीचे भी ट्रू ट्रू था तो ये भी ट्रू हो जाता, ठीक। इसे अब उल्टा देखेंगे, इसके R2 इज द सबसेट ऑफ R1, यानी कह रहा है R2 एफ है, यानी यहाँ एलिमेंट नहीं है और यहाँ भी एलिमेंट नहीं, तो क्या सबसेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ टी है तो ट्रू तो रहेगा ही, या फिर अब देख ही रहे हैं ट्रू फिर ट्रू, तो ट्रू के साथ ट्रू करेंगे तो सारी क्या हो जाएगा, एंड से जोड़ेंगे इसको, तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों में टी है तो यहाँ टी हो जाएगा। अगर अब देखिए इसको मान ले रहे हैं T1, अब इतने पूरे को क्या मान रहे हैं T1, अब इसके पूरे को मान रहे हैं T2, तो इसका मतलब क्या होगा T1 एंड T2, ठीक। यही देखना था ना, बाई इम्प्लीकेशन कैसे कहेंगे, एंड से ही तो जोड़ेंगे, तो T1 हमारा P इम्प्लाइज Q था, P2 इम्प्लाइज Q2, क्या था हमारा ये था, इसको एंड से जोड़ देंगे अब, तो एंड से जैसे ही जोड़ेंगे इसको इम्प्लाइज को, तो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा स्टेटमेंट था P क्या हो जाएगा, ये P इफ एंड ओनली इफ Q के बराबर हो गया, यही था, सॉरी जो हमारा ये रहा होगा वो जाएगा जो हम लेके चले थे, तो यहाँ पे हो जाएगा टी, फिर दोनों में टी है तो भी टी एंड टी, तो आप देख रहे हैं सारे क्या आ रहे हैं टी आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ों को, तो आप बना लीजिए इसको अच्छे से, कहीं भी अगर समझने में दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, और जिसको ज़्यादा दिक्कत होगी अगर पर्सनल पूछना चाहते हैं तो पर्सनल पूछ लेंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी, क्लियर। कभी कभी अगर देखिए हमसे नहीं समझ में आता है तो आप जो क्लासमेट्स हैं उनसे भी पूछने का प्रयास करिए करिए, कि अगर उनको समझ में आया हो सके वो आपको और अच्छे से समझाते, तो इस तरीके से हमारा ट्रूथ टेबल बन गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे, इतना तो टेबल सभी बना लेते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं, इसके नीचे लिखते नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसकी ट्रूथ वैल्यू जो आ रही है सारे इफ एंड ओनली इफ वाले की, यहाँ इसकी इस स्टेटमेंट की वो क्या आ रही है, सभी ट्रू आ रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा टोटोलॉजी हो गया। तो यहाँ लिखेंगे नीचे स्टेटमेंट जगह है, चलिए लिखिए, तो लिखिए, तो यहाँ लिखिए क्लियरली, यहाँ लिखिए क्लियरली फॉर दिस टेबल, फॉर एबव टेबल, यहाँ लिखेंगे क्लियरली फॉर एबव टेबल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, लिखेंगे क्लियरली फॉर एबव टेबल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ
किसका, जो स्टेटमेंट हमारा लिखा है उसको लिखेंगे, P इम्प्लाइज Q इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, P एंड माइनस Q, यही था, इज या लिख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली ऑल ट्रूथ वैल्यू लिख सकते हैं, चाहे दोनों तरीके से लिख दे रहे हैं, इज ऑलवेज ट्रू, देयरफॉर इसीलिए माइनस P इम्प्लाइज Q if and only if P and minus Q is tautology, क्लियर है बात को, इस तरीके से लिख सकते हैं, इज tautology, देयरफॉर इसीलिए ये इज क्या हो जाएगा हमारा tautology। बता दें हम इस बात को, क्लियर होगी सबको बातें, बताइए, किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताना, किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा आप लोग, देवियों को कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, मिटा दें, क्योंकि देवियों को ज़्यादा शिकायत रहता है ना, टीचर्स ज़्यादा नहीं समझाते हैं, तो प्रोफेसर्स की बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं समझ में आता है तो मन में ही कर आते हैं आप लोग, क्यों, सही बात है कि नहीं, स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर के सामने नहीं बोलते हैं कि उनको समझ में आ रहा है, क्लास में अगर क्लासेस चल रही हैं, कहानी सुना दे रहे हैं आप लोगों को, अगर क्लास चल रही है, भरी क्लास है और किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता और टीचर किसी को भी बीच में उठा लेता है और पूछता है कि आपको समझ में आया, तो स्टूडेंट क्या कहता है, हाँ समझ में आ गया। अब पता नहीं क्यों क्या देते हैं, लेकिन ऐसा है जनरली, ज़्यादातर यही रहता है कि अगर क्लास पूरी भरी हुई है तो ज़्यादातर स्टूडेंट अगर नहीं भी समझ में आया, 1% नहीं समझ में आया, तो जरूर कहेगा कि हाँ समझ में आ गया, अगर उसको खड़ा कर लिया गया। तो ऐसा नहीं करना है, जाना समझ में आया बताइएगा कि फिर समझा लिया जाएगा, ठीक, समझ में आ गया सभी को। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे, अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत होगी इसको समझने में तो आप लोग इनको पर्सनली पूछना होगा, तो किसी दिन कॉलेज हम आ जाएंगे, एक दिन रख लेंगे, तो कॉलेज में ही आ जाएंगे, तो आप लोग जिनको भी जो डाउट रहेगा टाइमिंग बता देंगे, इस टाइम पे आकर आप पूछ सकते हैं, तो आप लोग आ जाइएगा, हम बता देंगे वहाँ पर पूरी सारी चीज़ें कि कहाँ पर कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर कोई क्वेश्चन भी है तो आप लोग व्हाट्सएप पे भेज दिया करिए, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर अच्छा लिख ही लीजिए आज, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन ज़्यादा फोन मत करिएगा आप लोग, जिनको भी पूछना हो तो आप कॉल पे भी पूछ सकते हैं, लिख लीजिए 88 080 23 920, ठीक, ज़्यादा कॉल मत करिएगा, नहीं तो फिर ब्लॉक भी कर दिए जाएंगे। कोई अगर क्वेश्चन पूछना है तब कॉल कीजिएगा, बाकी व्हाट्सअप नंबर हम आपको दिए ही है, तो आप लोग व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए, इसमें भी व्हाट्सअप नंबर है, पर्सनल व्हाट्सअप है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं इस पर भी, लेकिन क्वेश्चन रिलेटेड जो भी रहेगा, अगर कुछ डाउट है, अब बहुत लोग ज़्यादा पूछने लगते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, भाई वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, क्वेश्चन क्या आएंगे वो हम आपको बताएंगे इसलिए, जैसे ही यूनिट नंबर 1 खत्म होता है, ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन बताएंगे, 10 क्वेश्चन में से आपके 20 मार्क्स के आ जाएंगे, 20 मार्क्स इन द सेंस कहने का मतलब 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 यूनिट से, जिनमें से 2 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, तो 20 मार्क्स का हम बता देंगे, अगर 10 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 20 मार्क्स या 10 मार्क्स मिलेंगे, तो 10 क्वेश्चन जरूर बताएंगे, अब ऐसा ही नहीं करेक्ट बता देंगे 4 ही क्वेश्चन की, चारों में से चारों, एटलीस्ट 10 तो करिए, तो 10 क्वेश्चन बताएंगे आपको, और ये भी बता देंगे किसकी आने की पॉसिबिलिटी मतलब कि 99% है, ऐसा नहीं, उसको भी बता देंगे, तो आप वो 4 क्वेश्चन भी पढ़ के जाएंगे तो 10 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक, तो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, लेकिन अभी आप सारी चीज़ें पढ़िए, क्योंकि आपका मोटिव होना चाहिए कम से कम कि आप MSc कर लें अच्छी जगह से, मैक्सिमम कम से कम आप MSc कर ही दें, ऐसा नहीं है कि MSc छोड़ दें, MSc ना करें, मतलब क्या करते हैं BSc करते हैं, उसके बाद SSc की ओर भाग जाते हैं, तो जिनका मोटिव है SSc की ओर जाना वो चले जाएंगे, लेकिन हमारी बात मानिए तो आप लोग एटलीस्ट कम से कम अपनी पढ़ाई MSc तक जरूर करिए, और आपका लक्ष्य होना चाहिए प्रोफेसर बनने तक की, ठीक, अगर बैकग्राउंड ज़्यादा वीक है, अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं तो बैकग्राउंड पे ज़्यादा मैटर मत रखिएगा, आप लोग प्रोफेसर बनने की कोशिश कीजिएगा, अगर बैकग्राउंड आपका बहुत कमजोर है लेकिन आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बहुत लोग स्टूडेंट देखते हैं बहुत अच्छे हमारे साथ में जो पढ़ रहे थे बहुत ऐसे थे कि बहुत अच्छे पढ़ने में थे, लेकिन बैकग्राउंड कमजोर होने की वजह से, मतलब घर की फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं होने की वजह से SSc की ओर चले जाते हैं, और SSc में भी जल्दी उनका सिलेक्शन होता नहीं है, क्योंकि SSc में आपको मैथ भी अच्छे से आना चाहिए, और मैथ आएगा, इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको अच्छी से, और मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग भी रहता है, और क्या रहता है GK GS या जनरल नॉलेज कह सकते हैं, GK GS, ये 4 रहते हैं, और उसके साथ साथ इसमें क्या होता है, स्पीड मेंटेनेंस, आपका स्पीड कितना मैटर रखता है, स्पीड कितनी है, ये चारों पांचों मिलाकर सारी चीज़ें होती हैं कंपटीशन में, वनडे एग्जाम में, तो ये सारी चीज़ें मैटर रखती हैं, जबकि आप अगर केवल MSc मैथ से करते हैं तो आपको मैथ अगर आपका स्ट्रॉग है तो मैथ से कर लीजिए, फिजिक्स आपका स्ट्रॉग है तो फिजिक्स से कर लीजिए, केमिस्ट्री स्ट्रॉग है तो केमिस्ट्री से कर लीजिए,
और ज़्यादातर आपको जहाँ जितना यहाँ पर कंपटीशन है उसका लगभग लेस है, बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पर 98% अगर यहाँ पर कंपटीशन है तो यहाँ पर मान लीजिए 20% है। इस तरीके से आपका कंपटीशन है, क्योंकि ज़्यादातर आपके साथ भी देखेंगे जितने लोग बीएससी करेंगे, बीएससी के बाद वनडे एग्जाम की तैयारी करेंगे और ज़्यादातर एमएससी नहीं करेंगे लड़के। लगभग अगर आपके साथ 300 लड़के अगर अपीयर हुए हैं तो 300, थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में तो 3500 लड़के अपीयर हुए होंगे, 3500 में आते आते थर्ड ईयर आते आते 300 बच्चे बचते हैं। तो यूनिवर्सिटी में 300 बच्चे बचेंगे, यही 300 में से ग्रेजुएट होंगे, तो ग्रेजुएट होंगे यहाँ से, तो ग्रेजुएट हुए में इसमें से लड़के लगभग, इसमें से लगभग 20 एमएससी की ओर चलेंगे और बाकी जो 280 बचेंगे वो वनडे एग्जाम की ओर जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं कंपटीशन आपको किस तरीके से दिख रहा है इस समाज में। बाकी जो हमारा टॉपिक है उस पर पढ़ते हैं, बाकी हम गाइड करते रहेंगे कि क्या की चीज़ें कैसे करनी है। एक अच्छे से हम वीडियो बना देंगे इस पर कि कैसे आपकी पढ़ाई करनी है, आपका करियर किस तरीके से अच्छा हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले करते हैं। तो लिखिए प्रूव दैट, यहाँ से प्रूव दैट, नहीं आप कहेंगे कि पढ़ाने से ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, इसमें कल्चर भी हो गया है ना थोड़ा मोटिवेशन का। आप लोग देखिए, जिसको देखते चलेंगे कि जो भी टीचर्स हैं ज़्यादातर मोटिवेट करते हैं, लेकिन मेरा मोटिवेट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हमको नहीं मिली हम नहीं चाहते कि आप लोगों को भी ना मिले। गाइडेंस जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे कमी इसी की लगी कि हमें गाइडेंस की कमी महसूस हुई कि हमें गाइडेंस नहीं मिला, अच्छा नहीं कहीं हम और अच्छी जगह होती। लेकिन ये भी हमारा ठीक ही है टीचिंग लाइन। लिखिए पी इम्प्लाइज क्यू, टीचिंग ही करना चाहते थे लेकिन और अच्छी जगह कर सकते थे, तो यहाँ से लिखिए माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी इज अ टोटोलॉजी। अब एक दिन हमने बताया भी था टीचिंग किसको करनी है किसको नहीं करनी है। सब लोग क्या करते हैं, देख कर, इसमें कल्चर हो गया ना थोड़ा कि यूट्यूब का ज़माना आ गया, तो क्या होता है थोड़ी फेम मिल जा रही है तो लोग उसको देख के टीचिंग में आ जा रहे हैं। लेकिन टीचिंग एक स्किल होती है, सबके पास नहीं होती है, और जिनके पास है वही टीचिंग में आए, क्योंकि जब आपके पास स्किल होगी तभी आप किसी को समझा पाएंगे। नॉलेज होना अलग बात होती है, समझाना अलग बात होती है, ठीक। नहीं तो आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं जो कि एमएससी किए हुए हैं, फिर इसके बाद 4 साल पीएचडी किए हुए हैं, फिर 2 साल अपना जो रिसर्च, 4 साल रिसर्च दिए हैं, फिर पढ़ा भी रहे हैं आपको। इतना पढ़ने के बावजूद आपको अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, आपको बाहर आके पढ़ना पड़ रहा है, तो ऐसे टीचिंग की क्या मतलब है बताइए आप? कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार यहाँ से देखिए आप लोग, तो आपको भी अगर कभी टीचर बनना है तो अच्छा टीचर बनिएगा, नहीं तो बहुत सारे फील्ड है वहाँ चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे चेक करना है टोटोलॉजी है कि, तो आप 2 मिनट पॉज करके वीडियो इसको करने का प्रयास करिए, फिर हम बताते हैं। चलिए देखिए टोटोलॉजी है, प्रूव करना है, प्रूव दैट यानी कि टोटोलॉजी है। अगर गलत आपका आंसर अगर कभी भी एग्जाम में दे दिया प्रूव दैट इज द टोटोलॉजी, अगर चेक शब्द लिखा होता तो आप चेक कर लेते, टोटोलॉजी नहीं होगा तो लिख देते टोटोलॉजी नहीं, अगर होता तो लिखते टोटोलॉजी है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है कि टोटोलॉजी है, इसका मतलब इसके सारे ट्रूथ वैल्यू क्या आने चाहिए, ट्रू आने चाहिए। अगर आपकी कोई भी वैल्यू फॉल्स आ रही है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए टेबल टास्क बनाइए, किसकी जरूरत पड़ेगी, पी की पड़ेगी, क्यू की जरूरत पड़ेगी, फिर पी इम्प्लाइज क्यू की जरूरत पड़ेगी, फिर क्या पड़ेगी माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बातें, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए तो यहाँ से हम लोग बनाते हैं ट्रूथ टेबल। तो यहाँ लिखिए, पहले एक लाइन लिख लेते हैं। अगर लिखने का तरीका है, बहुत लोग नहीं लिखते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन जितना अच्छा आप लिखेंगे मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे। तो मैथ में तो दोनों तरीके से लिखेंगे तभी उतना ही मार्क्स मिलते हैं, लेकिन इंपैक्ट डालता है टीचर पे कि स्टूडेंट जान रहा है सारी चीज़ें। तो सोल्यूशन लिखने का एक तरीका और भी होता है, इसके जस्ट पहले हमने डायरेक्ट लिखा दिया था, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी जिनको लिखना होता है लिख सकते हैं। लेट पी एंड क्यू बी टू स्टेटमेंट, अगर जो नहीं लिखना चाहते एग्जाम में मत लिखिएगा, एंड फिर मान लेंगे लेट ट्रूथ वैल्यू ऑफ P and Q बी, P and Q बी क्या होगा बताइए, ट्रू और F, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। क्या किसकी ट्रूथ वैल्यू, P एंड Q की जो ट्रूथ वैल्यू होगी या तो T होगी या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। नाउ अब क्या बनाएंगे हम लोग, नाउ ट्रूथ टेबल नाउ ट्रूथ टेबल ऑफ किस स्टेटमेंट का लिखिए, P इम्प्लाइज Q इफ एंड ओनली इफ माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P, ठीक। तो यहाँ बनाएंगे ट्रूथ टेबल, या लिख सकते हैं नाउ कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, या मेक द ट्रूथ टेबल, जो आप लिखना चाहें उसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले P की जरूरत पड़ी तो हमने P बनाया, फिर Q की जरूरत पड़ी तो हमने Q बना लिया। अब किसकी जरूरत पड़ेगी, P इम्प्लाइज Q, लेकिन हमें पहले निगेशन निकाल लेना है, तो निगेशन निकाल लेंगे, Q का निकाल लेंगे, फिर माइनस इसका निकाल लेंगे P का। क्लियर? अब हम निकालेंगे P इम्प्लाइज Q, किसी को आगे पीछे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रखिए। अब इसकी जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P। अब किसकी जरूरत पड़ेगी, इफ एंड ओनली इफ को डायरेक्ट बोल रहे हैं। अब देखिए इसी को कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, तो आप लिख लीजिएगा एग्जाम में, P इम्प्लाइज Q इक्वल टू R1 कह सकते हैं। नया स्टेटमेंट देना चाहें तो, अगर नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, अगर देना चाहें तो लिख सकते हैं R1, इसको भी लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P, इसी को हम लोग R2 मान ले रहे हैं।
अब यहाँ दिखाना होगा जब इसको, तब ऐसे दिखाएंगे R1 इम्प्लाइज R2, क्लियर। ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, इफ एंड ओनली इफ लगा है। अब फिर निकाल लेंगे, यहाँ लिखेंगे तो वैसे निकालेंगे, R2 इम्प्लाइज R1 लिखेंगे और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक टेबल और बढ़ा लेंगे यहाँ से। इस बार पूरा कर दे रहे हैं, ठीक, R1 एंड R2 कर ले रहे हैं, क्लियर, समझ में आ गया सभी को। तो जब इसको पूरा कर लेंगे तो इसका मतलब क्या है, R1 एंड R2। इसको अगर लिखना चाहें फिर से R1 एंड R2 लिखेंगे इसको, तो बड़ा बना लीजिए, उसको पूरा लिख लीजिए आप लोग। दिख रहा है सबको डायग्राम। तो R1 एंड R2 जैसे ही इसको करेंगे, इसका मतलब क्या है R1 एंड R2 का, तो यहाँ लिखिए R1 एंड R2, R1 एंड R2, इसका मतलब क्या है R1 एंड R2 का। R1 की जगह हमारा क्या है, रखिए उसको, R1 की जगह हमने क्या माना है, P इम्प्लाइज Q, ठीक, यही था P इम्प्लाइज Q, एंड माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, P इम्प्लाइज Q, यही था ना हमारा कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। इस तरीके से हमने लिख दिया दोनों को। तो इफ एंड ओनली इफ जोड़ना था, सही है, एंड से जोड़े हैं तो ठीक है, इसी को लिख दिए P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। अगर जब इसको एंड से जोड़ लेते हैं इन दोनों को कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का मतलब पूरे को कंबाइन करके लिखेंगे तो इसका मतलब होता है P इफ एंड ओनली इफ Q। इस तरीके से हमारा पूरा स्टेटमेंट बन के तैयार हो गया, ठीक, समझ में आया, P इम्प्लाइज Q एंड माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P। तो ये किसको इम्प्लाइज कर रहा है, तो यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा जो हमारा स्टेटमेंट है। यहाँ से P इम्प्लाइज Q, R1 की जगह क्या है हमारा बताइए, R1 क्या था, R1 इम्प्लाइज R2। तो यहाँ पर पूरा R1 इम्प्लाइज R2 था, इसको सही से बनाइए थोड़ा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा R1 क्या रहा है, P इम्प्लाइज Q है, R2 क्या है हमारा A रहा। तो एक इसको इम्प्लाई कर रहा है, R1 की जगह पे A इसको इम्प्लाई कर रहा है ना, तो यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा R1 इम्प्लाइज R2। तो यहाँ लिखा है हमने R1 इम्प्लाइज R2 एंड R2 इम्प्लाइज R1। तो यहाँ जो लिखेंगे एंड करके नहीं लिखेंगे, इसका मतलब ही हो गया कि R1 इफ एंड ओनली इफ R2। इम्प्लाइज इम्प्लीकेशन दिखा दिया हमने, R1 इम्प्लाइज R2 एंड R2 इम्प्लाइज R1। इसका मतलब क्या हो गया, R1 इफ एंड ओनली इफ R2। इसको कंबाइन करके लिखेंगे, तो इसी को लिखना होगा, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए समझ में आया, R इम्प्लाइज R2, अब इसी को एंड करके लिखेंगे ऐसे, R2 इम्प्लाइज R1। इसी का मतलब हो गया R1 इफ एंड ओनली इफ R2। तो R1 की वैल्यू अब रखेंगे यहाँ से, R1 की वैल्यू क्या है हमारा, तो P इम्प्लाइज Q इफ एंड ओनली इफ R2 की वैल्यू क्या है हमारा, माइनस Q इम्प्लाइज माइनस Q। इसको बहुत ध्यानपूर्वक सतर्कतापूर्वक रखना पड़ता है। R1 R2 ले लेते हैं तो कभी भी गड़बड़ होता है। तो देखिए अभी जैसे हमने कर दिया था R1 एंड R2, तो जब हम करने लगे इसको तो यहाँ पर गलत आ रहा था, तो हम समझिए यहाँ पर गलत होता है। तो जब भी इसको रखेंगे तो ध्यानपूर्वक बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि R1 एंड R2 करेंगे, एंड करने का मतलब इन इम्प्लीकेशन को एंड से जोड़ेंगे ना, तब जाके इफ एंड ओनली इफ होगा। क्योंकि R1 इम्प्लाइज कर रहा है R2 को एंड R2 इम्प्लाइज कर रहा है R1 को, तो क्या होगा इसका मतलब R1 इफ एंड ओनली इफ R2। तो ऐसा आना चाहिए रिजल्ट, लेकिन आ क्या रहा था दूसरी तरीके से, तो इसको सही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो इस तरीके से चाहे आप एग्जाम में दिखाइए R1 R2, लेकिन आप लोग ज़्यादा मत करिएगा, झंझट हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग R1 R2 मत माना करिए, डायरेक्ट इसको रखा करिए, इम्प्लाइज एक को इम्प्लाइज कर दीजिएगा, दूसरे को इम्प्लाइज दूसरे को फिर डायरेक्ट करके वहाँ पे लिख दीजिएगा, क्लियर है। लेकिन एक बार आपको एंड से करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे आप एंड से भी दिखा सकते हैं, लेकिन टेबल बहुत ज़्यादा होता है बड़ा, इस वजह से आप कम ही दिखाइएगा, डायरेक्ट इफ एंड ओनली करके दिखा लीजिएगा। जैसे हमने बताया ये इम्प्लीकेशन वाला इक्वल वाला R1 एंड R2, ठीक। तो इस तरीके का होगा जब ये दोनों में होगा ना, तो उस तरीके से आप लोग दिखा सकते हैं। चलिए लिखिए, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ क्या होगा, ट्रू फॉल्स अल्टरनेट लगते हैं, ठीक। तो इन दोनों में है, इसका निगेशन करना है, तो यहाँ फॉल्स ट्रू फॉल्स, यहाँ ट्रू। चलिए देखिए माइनस P का फॉल्स ट्रू एंड ट्रू। अब आइए P इम्प्लाइज Q पे, तो P कहाँ है पकड़िए, एंड Q पकड़िए, Q कहाँ है, Q ये रहा। तो P ट्रू है तो यहाँ P हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर देखिए नहीं है, यहाँ पे है, तो ये सही होगा। यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सबसेट की बात की जा रही है ना, यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, तो सबसेट तो हो ही सकता है इसका। चलिए यहाँ पर देखिए माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P, तो माइनस Q पकड़िए, ये रहा, तो माइनस या फिर तो यानी ट्रू फॉल्स, यानी यहाँ पे नहीं है यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है ना, Q पे नहीं है, माइनस Q पे नहीं है, और यहाँ पे माइनस Q पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग बता रहा है, सबसेट नहीं हो सकता, ठीक। बहुत ध्यानपूर्वक देखा करिए, जब भी देखा करिए, ये फॉल्स है ट्रू है, यानी कि यहाँ पे नहीं है यहाँ पे है, तो सही है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, हो गया। अब देखिए R1 इम्प्लाइज R2, तो इसको देखना है, तो T सही है, या फिर तब भी सही है, T या T सही है, T सही है। अब क्या है, R2 इम्प्लाइज R1, अब उल्टा चलना है, R2 ये है ये, तो ट्रू। अब इधर से इधर की ओर पढ़ना है, ठीक। तो इधर से पढ़ेंगे तो या फिर तब भी सही है, ट्रू तब भी सही है। अब आप एग्जाम में ऐसे मत टिक कर लीजिएगा जैसे हम कर दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक। तो आपको देख के करना होगा ध्यानपूर्वक, कैसे पेंसिल ले लीजिएगा, पेंसिल लेके जाइएगा,
क्या करिएगा, जब भी बनाना हो आप जल्दी से ऐसे कर लीजिएगा, फिर इरेज कर लीजिएगा उसको, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या है, एंड से जोड़ना है, देखिए ए भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, ए भी ट्रू, तो सब क्या आ जाएगा, टी टी आ जाएगा। क्लियर? तो आप लिख रहे हैं सारी वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। अब एक टोटोलॉजी था यानी कि हमारा ग्रेड सही आया, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक, क्लियर है, सबको दिख रहा है? चलिए, ज़्यादा नीचे हो जाया करता है तो आप लोग कमेंट में कर दिया करिए कि नहीं दिख रहा है। अब जो नीचे वाली लाइन लिखी थी आप नीचे लिखिएगा, हम ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखिएगा नीचे वाली लाइन। हम नीचे लिखेंगे तो एबव स्टेटमेंट लिखेंगे, तो यहाँ लिखिए क्लियरली, 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 क्लियरली फ्रॉम, फ्रॉम अगर हम ऊपर लिख रहे हैं तो आप बिलो लिखेंगे, अगर इसके जस्ट नीचे लिखेंगे तो एबव लिखेंगे, तो उसी के हिसाब से लिख रहे हैं। एबव स्टेटमेंट, एबव टेबल। देखिए ऊपर लिख रहे हैं तो अगर लिखना होगा इसकी जगह पर, अगर ऊपर आप कहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है बिलो टेबल। बिलो माने इसके जस्ट नीचे वाला जो टेबल है। अब नीचे आप लोग इस लाइन पे लिखिएगा तो एबव आपका सही होगा, तो एबव सब लिखिएगा। तो क्लियरली फ्रॉम एबव टेबल द ट्रूथ वैल्यू, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, जो हमारा स्टेटमेंट क्या है उसको लिखिएगा, इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए यहाँ पे, जो भी आपका स्टेटमेंट होगा, हम नहीं लिखने जा रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक, ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस इज ऑलवेज। अब देखिए यहाँ दूसरे पहले वाले में लिखे तो वाला स्टेटमेंट में यहाँ लिखेंगे, अब दूसरे टाइप से जो लिखेंगे ऑल क्लियरली द एबव टेबल द ऑल ट्रूथ, द ऑल द ट्रूथ वैल्यू, द ऑल द, यहाँ लिखिए ऑल द ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू, ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, इसको लिखिएगा आप लोग, हम इसको मान ले रहे हैं क्या, एक नाम दे दे रहे हैं यस, तो यस इज ट्रू, हम ऑल शब्द यहाँ यूज करेंगे। ठीक, ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ यस इज ट्रू, देयरफॉर, देयरफॉर इसीलिए यस इज, यस मान लिया इसलिए हम कह रहे हैं टोटोलॉजी। आपको लिखना है यस, मत लिख लीजिएगा आप एग्जाम में, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक, आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट लिखा हुआ पूरा यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये स्टेटमेंट आपको लिख के एग्जाम में दिखाना है। ठीक, ये क्या हो गया हमारा टोटोलॉजी हो गया, ये वाली। तो चलिए प्रूफ हो गया, तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया आपको? आपको एक कहानी सुना देगा आप लोगों को, चलिए फिर कभी सुनाएंगे। कहानियों की भंडार लगी हुई, लेकिन धीरे धीरे सुनाएंगे आपको कहानियाँ, लेकिन अभी आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सिलेबस कवर हो जाए। सेट पढ़ाने लगेंगे तो आपको कहानी सुनाएंगे, टेंशन मत लीजिए, अच्छी अच्छी कहानी सुनाएंगे। ठीक, तो आप अभी थोड़ा पढ़िए, ये कहानियाँ आपको सुनाई जाएंगी। तो आपने देखा है टोटोलॉजी, कौन कौन सी चीज़ें टोटोलॉजी होती हैं, चलिए लिखिए। आपने दो चीज़ें लिख ली हैं, तो यहाँ से लिखना चाहें नीचे तो लिख सकते हैं, बाकी आप लिखिए डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या लिखेंगे, अब इसके आगे और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को करा दो। चलिए डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद ही करते हैं आपको। तो सारी चीज़ें हमने करा दिया है, तो आपको कॉलेज या कैंपस में भी कुछ चीज़ें दी गई होंगी इससे रिलेटेड, टोटोलॉजी है कि नहीं चेक करने के लिए क्वेश्चन। अगर नहीं दी गई हैं तो आप लोग टेलीग्राम, हमने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया था, तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। आप एक क्वेश्चन लिख के आप कितने सारे क्वेश्चन बनाएंगे, बार बार देख रहे हैं, इतना कर रहा है, 10 से 15 मिनट लग जाएंगे सारी चीज़ें करने में यहाँ से यहाँ तक। तो सारी चीज़ें हम खुद से नहीं करेंगे, बहुत बड़ा लंबा लगभग 20-25 इसी पर लेक्चर लेने पड़ेंगे। तो हम आपको क्वेश्चन सारे दे देंगे, आप चेक कर लीजिएगा कितने टोटोलॉजी है, प्रूव करके देखिएगा, और आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाकी डिफिनीशन हम लोग करा रहे हैं, तो चलिए डिफिनीशन लिखिए। लिखिए टू कंपाउंड स्टेटमेंट, टू कंपाउंड स्टेटमेंट, टू कंपाउंड स्टेटमेंट P and Q, P and Q are said to be, said to be, said to be logically, logically, logically equivalent। अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी डिफिनेशन तो लिख ही रहे हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट, हमने अभी नहीं देखा ना कंट्राडिक्शन वाला, तो अभी कंट्राडिक्शन वाली क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो अभी हम लोग कंट्राडिक्शन पे भी करेंगे। तो उसके क्या आने चाहिए, सारे सारे ट्रूथ वैल्यू क्या आने चाहिए, फॉल्स आने चाहिए। तो चलो टोटोलॉजी तो हमने सीख लिया, तो उसको भी देख लेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लीजिए इस बात की। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ P, if and only if Q, logically equivalent is tautology, tautology is tautology। क्या कह रहा है, टू कंपाउंड स्टेटमेंट, वो कंपाउंड स्टेटमेंट कौन होंगे, P and Q आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ P, if and only if Q is tautology।
यानी दो स्टेटमेंट अगर आपको कोई दिया हुआ है R1 एंड R2 तो ये दोनों कब कहे जाएंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट, लॉजिकली इक्विवेलेंट कब कहे जाएंगे ये इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, यानी P लॉजिकली इक्विवेलेंट Q। अभी सिंबल आपको सब सारी चीज़ें सीख जाएंगे धीरे धीरे। अब इस लॉजिकली इक्विवेलेंट कहने का मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। कब, जब ये क्या हो P एंड Q हमारा क्या हो जाए, टोटोलॉजी हो जाए। यानी कि P इफ एंड ओनली इफ Q की जो ट्रूथ वैल्यू है, इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, अभी हमने सीखा है टोटोलॉजी निकालना। तो टोटोलॉजी यानी कि इसके सारे वैल्यू क्या आ जाए, ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाए, ट्रू आ जाए। ये भी फॉल्स ना आए तो क्या हो जाएंगे, टोटोलॉजी हो जाए। क्लियर है, सॉरी इक्विवेलेंट, लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो कौन कौन से लॉजिकली इक्विवेलेंट, यानी इसके जस्ट ऊपर हमने दो स्टेटमेंट जो किए थे अभी, हमने क्या किया था कि जो -P था इम्प्लाइज Q था, इफ एंड ओनली इफ Q, ये था कि P इम्प्लाइज Q था, इतना था, यही था ना। तो इसको क्या लिखेंगे, P एंड -Q, इस तरीके से लिखेंगे, P एंड -Q इफ एंड ओनली, इस तरीके से। तो ये जो हमारा था ये क्या था, लॉजिकली इक्विवेलेंट थे, सॉरी टोटोलॉजी थे, इनके सारे ट्रूथ वैल्यू ट्रू थे। यानी अगर इसको लिखना होगा तो क्या कहेंगे, P इम्प्लाइज Q एंड जो हमारा P एंड -Q है, ये दोनों के दोनों क्या है, टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी क्या है, इन दोनों टोटोलॉजी थे, सारे ये टोटोलॉजी था, यानी ये दोनों क्या हो गए अब लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो जो अभी हमने दो किया है एग्जाम्पल, उसको लिख सकते हैं इसमें लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक। तो हमने दो क्वेश्चन कराया तो दो एग्जाम्पल आपको यही तैयार हो गए यहाँ से, जो हमने जस्ट इसके पहले कहा है। इसके दो एग्जाम्पल वहाँ पे मिल गए आपको। क्लियर, यहाँ से डिफिनेशन लिखिए और दो एग्जाम्पल उस दोनों को छाप लीजिए, ठीक है। तो उन दोनों को छापिए आप इसके नीचे एग्जाम्पल में। तो चलिए लिख लीजिए यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए, 01 एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें। चलिए लिखिए लॉजिकल, सो दैट, क्वेश्चन के रूप में ही लिख लीजिए चाहे एग्जाम्पल के रूप में, सो दैट कि P इम्प्लाइज Q एंड -Q इम्प्लाइज -P। देखिए जो अब आया था हमारा क्या, घंटा पॉजिटिव वाली बात आ गई यहाँ पे, आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, लॉजिकली इक्विवेलेंट। इस पे लिखिए 100% श्योरिटी, फटाक से लिखिए इसको, 100% श्योरिटी, आने की गारंटी। मतलब 1% हो सकता है, कोई भी चीज़ 100% नहीं होता, आप फिजिक्स में पढ़े ही है। कार्नोट इंजन केवल होता है 100%, लेकिन इसको भी क्या माना जाता है, जंक्शन है, तो 100% लिख लीजिए, ठीक है। ठीक, किसी कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। 100% कहने का मतलब 100% के एकदम नज़दीक, 10 to 100%। तो इसको लिखिए, 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा, इसको कर लेंगे तो। इसको मतलब कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन बदल भी दे सकता है, जरूरी थोड़ी है P इम्प्लाइज Q एंड -Q इम्प्लाइज P ही दे, क्वेश्चन कुछ भी दे, लेकिन आप जानते हैं कि टोटोलॉजी दिखाना, तो टोटोलॉजी दिखा के इसको कर सकते हैं। नोट हो गया साथ ही, चलिए लिखिए इसके नीचे। तो इसको दिखाना है आप लोगों को, तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो सोल्यूशन लिखिए, तो लैंग्वेज थोड़ा लिख लेते हैं, तो उसके बाद लिखेंगे। लिख लीजिए, सो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट, यहाँ से अगर लिखना चाहिए सोल्यूशन, नाउ वी हैव टू show that क्या शो करेंगे कि P इम्प्लाइज Q एंड -Q इम्प्लाइज P आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, इसे इक्विवेलेंट दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि P इम्प्लाइज Q इफ एंड ओनली इम्प्लाइज -P क्या हो जाए, टोटोलॉजी हो जाए। तो इसी को लिखेंगे, फॉर दिस क्या दिखाना पड़ेगा, फॉर दिस हम क्या कर सकते हैं इसको, फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, क्या दिखा दें बताइए इसके लिए, सफिशिएंट टू शो दैट कि जो हमारा P इम्प्लाइज Q है एंड इफ एंड ओनली इफ -Q इम्प्लाइज -P है, वो क्या हो जाए, इच क्या हो जाए, इच और टोटोलॉजी। क्यों, हमारे लिए पर्याप्त है कि हम क्या दिखाएं, इसको दिखाने के लिए हमारे इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, यानी कि हमें ये पर्याप्त है कि हम ये दिखा दें कि ये क्या हो जाए, टोटोलॉजी। इसका मतलब हमने ये दिखा दिया कि क्या है, दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट। क्लियर, हमें लॉजिकली इक्विवेलेंट दिखाने के लिए क्या सफिशिएंट है, क्या दिखा देना, ये दोनों क्या है, ये क्या है हमारा टोटोलॉजी। क्लियर है बात है सबको, किसी को कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं भी डाउट रहा करें, संशय जरूर पूछ लिया करिए अपना, ठीक, क्योंकि सबका समाधान है, शंका का समाधान नहीं है, ऐसा गांव में कहा जाता है, कहावत है। जब कोई ज़्यादा शंका करता है तो उसे कहते हैं ना कि बचवा तोहरे शंका के समाधान ना हा, कहें कि दुनिया में सबकी दवा है, ठीक।
लेकिन शंका का दवा ना, तो ज़्यादा शंका मत कीजिए, यही आपको दिखाना है जो करना है। तो आप लोग कर लेंगे कि करके दिखाना पड़ेगा? बताइए, चलो दिखा देते हैं। नहीं कहेंगे मास्टरवा कर नहीं रहा। गांव में लोग ऐसे ही बोलते हैं, जब उनके बच्चों को नहीं आता तो ऐसे ही कहते हैं मास्टरवा हमारे बच्चों को सही से नहीं पढ़ा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे Q। हमको दिखाना क्या है? टेबल लिखिए, उसी में लिख रहा है, इसको तो मिटा ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या दिखाना है कि P implies Q, if and only if माइनस Q implies माइनस P। ये क्या हो जाए? टोटोलॉजी। तो P Q हमको मिल गया, अब हमें चाहिए माइनस Q और साथ में चाहिए हमको माइनस Q। इंक खत्म हो गया, देखते हैं दूसरे वाले मार्कर में इंक है। जस्ट मिनट रुके रहिए भाइयों एंड मित्रों। मोदी जी की बड़ी फेवरेट लाइन है ना, नमस्कार मित्रों। चलिए, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे P implies Q। मोदी जी की हर बात मत मान लीजिए करिए आप लोग, नहीं तो आप लोगों को समोसे एंड पकौड़े बेचने पड़ेंगे फिर। तो रोजगार के नाम पे क्या कहते हैं, क्योंकि अगर आपके स्टूडियो के सामने कोई पकौड़ा लगाकर बेच रहा है और 100 रुपये शाम को कमा के जा रहा है अपने घर, तो बताइए वो रोजगार है इसमें? बताइए आप लोग। चलिए रोजगार मत बताइए, लेकिन ये बताइए क्या है, टोटोलॉजी है कि नहीं, या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं? ठीक, रोजगार तो बात की बात है, पहले इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान देंगे तो रोजगार जरूर मिल जाएगी आपको। तो ये हमारी चीज़ें हो गई। अब क्या दिखाना है हमको? तो इसका मतलब हमें दिखाना होगा, तो क्या दिखाएंगे यहाँ से? यहाँ से हमारा इसको देखें, P implies Q एक नया स्टेटमेंट है, इन दोनों को क्या दिखाना है? P implies Q, इसके साथ देखिए एक इम्प्लीकेशन, तो ये है ही नया स्टेटमेंट। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि P implies Q है, यहाँ भी ये अलग से, इसको एक नया स्टेटमेंट मान के चला करिए R1, इसको R2। तो इसका मतलब अब क्या दिखाना है कि R1 implies R2 एंड फिर क्या दिखाना है? R2 implies R1। तो इस तरीके से दिखाना है, यानी इसका मतलब P implies Q फिर implies दिखाना है। किसको दिखाना है? माइनस Q implies क्या दिखाना है? माइनस Q। इस बार हम पूरा लिख रहे हैं, देखते हैं, आपको पूरा दिखा रहे हैं इस बार करके हम। अब फिर अगले वाले स्टेटमेंट में लिखेंगे, बहुत बड़ा हो जाता है टेबल बनाते बनाते, क्या करें? तो इसको दिखाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? माइनस Q implies माइनस P। अब ये किसको इम्प्लाई करेगा? इस वाले स्टेटमेंट को, P implies Q। इसको ब्रैकेट में रखिएगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक, अभी जगह बचा हुआ है, चलिए जगह दिख रहा, जहाँ तक जगह दिखेगा तहाँ तक हम बनाएंगे। तब इसको एंड से जोड़ेंगे तो आप इफ एंड ओनली इफ करके कर लीजिएगा, जगह नहीं बचा हुआ है। तो चाहे आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर लिखना चाहते तो P implies Q इफ एंड ओनली यहाँ ही कर लीजिएगा आप, बहुत जगह नहीं बच रहा है तो क्या ही करना है, तो डायरेक्ट यहाँ लिखिए P implies Q। यहाँ से दिखा लिए P implies Q एंड Q implies P। तो ये इसी के लिए होगा ना, करना पड़ेगा, एक बार कर लीजिए इसको, क्योंकि ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है ना, दिखाना पड़ेगा इसको। तो चलिए फिर डायरेक्ट इसको यहाँ लिख लीजिए कंबाइन करके। तो क्या दिखाना था हमको? माइनस Q implies माइनस P था ही एक नया स्टेटमेंट, फिर ये इम्प्लाइज कर रहा था किसको? P implies Q को। ठीक, तो जहाँ कभी भी ज़्यादा सिंबल आ जाते हैं ना, तो वहाँ क्या करिए, आप रिमूव कर लीजिएगा एक नए स्टेटमेंट से, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं जब ज़्यादा सिंबल आ जाते हैं। तो यहाँ इम्प्लाइज लिख लेंगे तो यहाँ वाला छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं करना है, एक नए स्टेटमेंट के रूप में ले चलना, जैसे PR implies R2 एंड R2 implies R। तब आपको समझ में आएगा। फिर R1 की जगह पर रखेंगे P implies Q, तो यहाँ एक ब्रैकेट बनेगा, फिर यहाँ एक ब्रैकेट बनेगा, इसके बीच में एक इम्प्लाइज लगेगा। अब इसको हम मान ले रहे हैं जो हमारा एक नया स्टेटमेंट आया, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ऐसे करके बना लेते हैं। इसको हम मान ले रहे हैं क्या? S1, इस स्टेटमेंट को हम मान ले रहे हैं S2 स्टेटमेंट। अब फिर हमें यहाँ दिखाना होगा क्या? अब जब दोनों आ ही गए तो इसका मतलब S1 एंड S2 दिखाना है। अब S1 S2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? इतना, कैसे, कितना बताइए? S1 S2 का मतलब क्या है पहले बताइए आप लोग, अगर समझ रहे हैं तब हम लिखेंगे। S1 S2 का मतलब, S1 की जगह पर क्या रखना है? ये पूरा स्टेटमेंट, यानी कि P implies Q और फिर क्या है? implies क्या? माइनस Q implies, सॉरी, माइनस Q implies माइनस P, और फिर इसके बीच में क्या? एक पूरा ब्रैकेट बंद। अब इन दोनों के साथ क्या? एंड, फिर इसके साथ क्या? हमारा ये वाला स्टेटमेंट, यानी माइनस Q implies माइनस P एक ब्रैकेट में, फिर इसके साथ क्या? implies P implies Q इतना, और फिर इसके साथ ब्रैकेट। तो इसके साथ पूरा ये एंड लगा, इतना स्टेटमेंट की जगह हमने S1 एंड S2 रखा। ठीक, अब यही क्या दिखाता है कि S1 एंड S2 रख देंगे तो ये पूरा S1 हो गया, हमारा S2 हो गया। तो इसको पूरे के पूरे के साथ रखें तो कौन किसके बराबर बताइए? ये अब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि S1 इफ एंड ओनली इफ S2, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, R1 एंड इफ एंड ओनली इफ R2 होगा। कैसे? क्योंकि A इंप्लाइज कर रहा था इसको ना, तो ये हमारा क्या था? R1, ये था हमारा R2, इसी को तो यहाँ लिखे हैं आप लोग। ये क्या था? R2, ये था R1, तो इसकी जगह होगा तो कौन होगा? इक्वल R1 इफ एंड ओनली इफ R2। क्लियर? इस तरीके से आप बात कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें लिखना सीखिए, धीरे धीरे तोड़ तोड़ कर लिखना सीखिए। थोड़ा समय लीजिए, हो सकता है 1 घंटे के लेक्चर 2 घंटे में चले, 2 घंटे के लेक्चर 3 घंटे में चले, हो सकता है एक ही टॉपिक 1 घंटे पढ़ें आप, ठीक, लेकिन ब्रेक कर करके सारी चीज़ें सीख के चलिए। तो यहाँ होगा ट्रू ट्रू यफ यफ। चलिए ज़्यादा मत परेशान होइए, लास्ट लेक्चर है, इसके बाद बंद करते हैं। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नहीं आप लोग मन ही मन गाली भी दे रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं। जब हम लोग पढ़ते थे हम लोग तो मन ही मन दे लेते हैं टीचरों को, रिस्पेक्ट भी उतना नहीं करते हैं। गाली देने का इन द सेंस गाली नहीं देते थे। अब आज के ज़माने की गालियाँ, इस ज़माने की गालियाँ कुछ अलग टाइप से ली जाती हैं अगर गाली शब्द यूज किया जाता है तो। गाली का कहने का मतलब है कि अलग अलग सेंस में गालियाँ अलग अलग हो जाती हैं। चलिए ठीक है, लेकिन लिखते हैं हम लोग टी 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 एफ एफ टी। बताइए फटाफट। माइनस क्यू का क्या होगा बताइए? फॉल्स ट्रू। ये क्या हुआ? इसका क्या होगा? फॉल्स। इसका क्या होगा? ट्रू। माइनस पी का फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। बकवास बहुत लगता है बनाने में, लेकिन क्या करें, बनाना पड़ता है। पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, तो यहाँ ट्रू हो जाएगा, टू एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स ट्रू क्या हो गया यहाँ पे? ट्रू हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा। अब सीख गए हैं ना कि बार बार सिखाना पड़ेगा सबसेट सबसेट। अब बना दे रहे हैं, अब यहाँ नहीं बताएंगे। माइनस की इम्प्लाइज माइनस पी, हम देख रहे हैं माइनस की इम्प्लाइज माइनस पी, तो देख रहे हैं दोनों में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ। तो यहाँ देखिए माइनस की इम्प्लाइज माइनस पी, यहाँ टी है यहाँ नहीं है, तो यानी फॉल्स। यहाँ नहीं है यहाँ है यानी ट्रू, यहाँ है यहाँ है ट्रू। अब चलिए अभी देख रहे हैं ये इसको इम्प्लाइज कर रहा है, तो यहाँ टी है यानी ये टी इसमें है इसमें नहीं है यानी ये फॉल्स। यहाँ है यहाँ नहीं है, दोनों जगह नहीं है यानी ट्रू। ट्रू ट्रू है यानी ट्रू, ट्रू ट्रू है यानी ट्रू। अब यहाँ देखिए आगे हमारा क्या? फॉल्स आ गया। अब यहाँ अगर फॉल्स नहीं आया तो मामला गड़बड़ हो गया। फॉल्स क्या क्या हो रहा है भाई? कहीं गड़बड़ी कर दिया काम? दिखाना था ना। फिर से ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। पी इम्प्लाइज क्यू, ट्रू 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 फॉल्स, इसमें नहीं इसमें है फॉल्स, ठीक है। फॉल्स ट्रू, ठीक है। फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी, उल्टा चलना था ना, यहाँ फॉल्स है, सॉरी यार इधर से चलना था ना। माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी की ओर चलना था, तो सही तो है। यहाँ फॉल्स है यहाँ भी फॉल्स है, तो सबसेट तो हो ही सकता है ना। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कमी, दुर्घटना हटी, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ठीक। कहावत है एक ना कि नज़र अगर आप हटी आपकी तो दुर्घटना घट सकती है। इस समय इसीलिए कहा जाता है कि बाइक चलाते समय क्या करें? नज़र इधर उधर ना देखें, क्योंकि अगल बगल की जो सुंदरताएँ होती हैं उसके देखने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। आप कहीं जा रहे हैं अच्छी जगह से, बहुत सारे घने के जंगल हैं, तो जंगल बहुत सुंदर दिखते हैं ना, खाली रोड हो, साइड में खाली स्थान हो, तो नज़ारा देखने के चक्कर में इनका काम गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ ट्रू हो गया, ये तो ट्रू ही बना लिया, ठीक हो गया, ट्रू बन गया भाई साहब। यहाँ आप देखना था ना, तो ये टी टी क्या हो जाएगा? ये भी टी हो जाएगा। तो आप सही है। अब चलिए उल्टा चलिए यहाँ से, अब इधर की ओर बढ़ेंगे। पहले इधर से इधर की ओर बढ़े थे, अब इधर से इधर, टी 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 हो जाएगा, एफ एफ टी हो जाएगा। अब इधर से बढ़ेंगे ना, टी 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 हो जाएगा, टी 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 हो जाएगा। चलिए टी टी क्या हो जाएगा? टी 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 टी, क्योंकि एंड है, एंड से जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा। तो सारे ट्रूथ वैल्यू आप देख पा रहे हैं क्या आ रहा है? सब ट्रू आ रहा है। तो अब नीचे लिख लीजिएगा आप क्या लिखे, हम सारी चीज़ें लिख दें। लैंग्वेज भी जगह है नीचे, ठीक है। तो यहाँ से लिखिए सिंस फ्रॉम एबव टेबल, लिखिए सिंस फ्रॉम एबव टेबल, या लिखिए क्लियरली, यहाँ लिखिए क्लियरली, सिंस की जगह क्लियरली कर लीजिए सबसे अच्छा। क्लियरली फ्रॉम एबव टेबल ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, किसका लिखेंगे? ट्रूथ वैल्यू किसका लिखना पड़ेगा? स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू, फिर यहाँ से क्या? इफ एंड ओनली इफ, इसी का करना है माइनस क्यू इम्प्लाइज पी माइनस पी इज क्या है? ट्रू। फिर लिखेंगे इसके नीचे लिखा है हाँ, चलिए लिखिए। फिर यहाँ से नीचे ही लिखिएगा देयरफॉर, बोल रहे हैं जिनको नहीं लिखा दिख रहा होगा वो लिखेंगे देयरफॉर। इसीलिए क्या लिखेंगे कि पी इम्प्लाइज क्यू इफ एंड ओनली इफ माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी इज टोटोलॉजी, टोटोलॉजी। फिर यहाँ से लिखेंगे, दिख रहा है अभी आगे जगह है, बचा हुआ है, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर, या 10 करके लिख सकते हैं, 10
जो लिखेंगे P इम्प्लाइज Q। अब देखिए यहाँ पर अब इफ एंड ओनली इफ नहीं लिखना है, P इम्प्लाइज Q एंड अब अलग अलग दोनों स्टेटमेंट करके लिखना है कि माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P आर आर आर, नीचे कहाँ लिखे बताइए, अब ऊपर लिखते रहे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट दैट इज, किसी को सिंबल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, P इम्प्लाइज Q, 3 लाइनें बराबर लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब ऐसे, ठीक, लॉजिकली इक्विवेलेंट किसके माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P, ठीक। ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, मतलब सिमिलर क्या, सेम ही होते हैं, सिमिलर कहना तो मतलब थोड़ा सा इक्वल है, इस तरीके से समझिए। समझ में आ गया सभी को, मिटा दें। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, और आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है सारी चीज़ें ये आप ही लोग जानते हैं, तो आप लोग बताइएगा कितना समझ में आ रहा है, कमेंट आप लोग किया करिए, बताइए हम इतना लिख दे रहे हैं पूरी चीज़, आप लोग एक कमेंट नहीं कर पाते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको ये भी नहीं कहा जा रहा है कि लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, एक ज़माना था कि जब लोग कहते थे लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल, हम तो केवल कह रहे हैं कि आप बताइए आपको समझ में आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताइए मुझको कि समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ की इंप्रूवमेंट किया जाए और समझाने में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज़ें, नहीं तो फिर वही रोना रोएंगे जैसे अभी रो रहे होंगे प्रैक्टिकल। किरण तुम सर की क्लास में कितने लोग हैं, किसी का सेक्शन एफ है कि नहीं अभी BSc फर्स्ट ईयर, किरण उत्तम सर होंगे अभी फर्स्ट ईयर के सेक्शन जी में, जी था सेक्शन या एफ, सेक्शन जी या एफ में होंगे फर्स्ट ईयर में, सेक्शन जी शायद होगा ना, तो जिनका सेक्शन जी होगा वो रोना रो रहे होंगे किरण उत्तम सर के साथ, जब कापी लेके जाते होंगे तो फेंक के भगा देते होंगे किरण उत्तम सर कि एक ही प्रैक्टिकल अभी 1 महीने करिए आप, एक बार में रीडिंग आ जाएगी तो कैसे आ गई रीडिंग आपकी, ठीक। तो डरिए मत आप लोग, 15 दिन तो करना ही करना पड़ेगा एटलीस्ट, हो सकता है 1 महीने भी करना पड़े। शुरू में क्या होता है जब BSc फर्स्ट ईयर में आते हैं बड़े जोश में लड़के जाते हैं कि चलिए प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो हम क्लास इंटर में तो एक ही दिन में करके निपटा दिए थे आधे घंटे में, तो यहाँ तो 2 घंटे मिल रहे हैं तो उसको तो हम एक दिन में निपटा ही लेंगे, ऐसा जोश जुनून भरा रहता है। लेकिन जैसे ही जब क्लास में इंटर करते हैं पहले दिन तो हवा ही नहीं लगता होगा ऑपरेटर्स देख के कि इसमें करना क्या है, तो जाके ऐसे खड़े रहते हैं ऑपरेटर्स पे, जबकि पहले दिन बता दिया जाता है, पहले दिन तो ये बताया जाता है कि कल पढ़ के आइएगा इंस्ट्रूमेंट अलॉट हो गया, ठीक। तो डरने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल जो चीज़ें जहाँ समस्या होंगी पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा, इसको जो मिला होगा, जो चीज़ें हम किए होंगे इसके जस्ट जब प्रैक्टिकल हम फर्स्ट ईयर में थे तो किए हैं तो वाली बता देंगे, तो अभी भी याद है कि कैसे होती हैं वो सारी चीज़ें, तो पूछ लेंगे तो बता दिया जाएगा। अब पूरा नहीं बताया जाएगा प्रोसेस ऐसे ऐसे करके ऐसे निकाल लीजिए, हम बताएंगे क्या क्या कैसे करना है, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट वहाँ तो कर ही सकते हैं हिंट देने के लिए ऐसे ऐसे करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप अपने सीनियर से मिलिए, क्योंकि आपके सीनियर्स जो हैं अभी सेकंड ईयर में जो गए होंगे फर्स्ट ईयर से, उनसे मिलिए क्योंकि वो लोग करके निकले हैं अभी जस्ट तत्काल, तो उनसे संपर्क करिए,